दिल्ली में हुए राबिया सैफी हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग कैंडल मार्च निकालकर और अलग अलग तरीकों से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि राबिया सैफी की दिल्ली में दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी और डीएम ऑफिस में काम करती थी। कमाल की बात यह है कि भारत की राजधानी में इतना बड़ा कांड हो गया और पूरा मीडिया खामोश है। इसे क्या कहना चाहिए और क्या समझना चाहिए? एक लड़की के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पूरा मीडिया जगत और राजनीतिक लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस रेप और हत्याकांड के बाद एक नया ड्रामा भी सामने आया, जब एक व्यक्ति ने आकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस को बताया कि वो राबिया सैफी का पति है और उसने उससे शादी की है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि इतने बड़े कांड के बाद कोई अनजान व्यक्ति आए और बिना किसी सबूत के ये कहे कि उसने पीड़िता के साथ शादी की है और वो उसका पति है? सीधे तौर पर यह लग रहा है कि यह सब केस का रुख मोड़ने के लिए किया जा रहा है। राबिया सैफी दिल्ली की रहने वाली हैं और उसकी हत्या रेप के बाद फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर की गई है। राबिया ने घटना से पहले अपने घर पर फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाया। परिवार को बाद में पता चला कि राबिया ने उन्हें फ़ोन किया था। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बिजनौर के नूरपुर में भी राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। देखो, मैं सुबह तो 9 बजे अपने काम पे निकल जाता हूँ। मेरी लड़की 11 सवा 11 बजे ऑफिस चली जाती है, डीएम ऑफिस। फिर उसका आने का टाइम है 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक। मैं जब तक मैं जब आया घर पे तो वो लड़की आई नहीं थी। उसकी एक कॉल आई हुई थी, तो वो मैंने कॉल इसकी मम्मी ने देखी, तो वो कॉल में वाइब्रेशन लगा हुआ था। हमने वो उसका ध्यान नहीं करा। हमने फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमने कॉल करी तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था। तब उसका स्विच ऑफ जा रहा था तो हमें तलबली बच गई है, कभी स्विच ऑफ नहीं गया था। फिर मैंने लड़का भेजा हमदर्द पे गया 10:30 बजे। लोग वो देखता रहा। जब वो नहीं आया तो फिर मैंने आके मैंने फिर मोटरसाइकिल उठाई, सीधा मैं डीएम ऑफिस पहुंच गया। जब डीएम ऑफिस गया मैं, वहाँ जाकर मैंने जो गार्ड खड़े थे उनसे पूछा कि भाई जो मेहरा साहब हैं उनके अंडर में एक राबिया नाम की लड़की काम करती है। तो उन्होंने बोला कि मेहरा साहब तो पुलिस उठा कर ले गई। बोला पुलिस उठा कर ले गई? कि हाँ, पुलिस उठा कर ले गई, आप 8 बजे आना सुबह को। हम सीधे चले आए। उसके बाद जो उसके लड़की के राबिया नाम की लड़की जो है मेरी बेटी, उसके जो स्टाफ के थे उन स्टाफ से पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिल रहा उनसे। कोई कह रही है, मुझे एक लड़की ने तसल्ली भी दी है क्या ठीक है तुम्हारी लड़की सेव है। मेहरा साहब को उसके जो मेहरा साहब हैं पूछताछ के लिए उस लड़की को भेजा। मेहरा साहब सर डीएम ऑफिस में है। कौन है डीएम ऑफिस में? डीएम ऑफिस सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं? कौन? हाँ, कर्मचारी हैं। इनके चलान वलान काटते हैं ये, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ। तो उनके नीचे ये तो है सारा काम करती थी, जितने चलान थे सब कुछ थे, ये अपना कागज वगज बनाती थी। तो उस लड़के ने जब मुझे तसल्ली दिला दी कि वो सेब है, तो मुझे फिर तसल्ली हो गई। फिर मैं फ़ोन इधर उधर करता रहा, मेरा कोई जासूस नहीं मिला उसे। तो फिर मैंने सोच लिया कि उसे अपहरण कर लिया, उसको ज़बरदस्ती लेके गए। और जब लेके गए तो फिर मैं सुबह मेरी आँख खुली, फिर मैं इधर उधर भागा, सब में ढूंढा नहीं मिली। अचानक मैं जब घर लौटा तो एक डीएम SHO और एक दरोगा साहब वो मेरे घर पर आए, वो मुझे रास्ते में मिले। मैं अपनी घरवाली से बोल लिया कि चलो डीएम ऑफिस चल रहे हैं, 8 बजे बुलाया है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और बात सुनकर बोले कि ऐसा तुम ही हो लड़की के पापा? मैं हाँ। कि ऐसा सूरजकुंड आ जाओ थाने में। मैं बोला जी लड़की में है? बोले हाँ है। तो हम दोनों मियाँ बीवी गए। जाने के बाद बोले कि तुम्हारी बीवी को कोई बीमारी तो नहीं है? मैं बोला जी इसे तो है, BP हाई हो जाता। बोले ऐसा करो, इसे वहाँ बिठाओ, अब मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने बोला राबिया का कत्ल कर दिया गया है। बोला जी किसने किया है? आप बताओ तो क्या गुनाह है ऐसा जो कत्ल किया? बोले कि जिस लड़के ने कत्ल किया है वो लड़का दिल्ली थाने में जाकर हाजिर हो गया है कि मैंने मर्डर किया है। लड़का भी साथ काम करता था? लड़का उनके स्टाफ पे ही था। उसे बकाये में ले आया गया। वही जो मेहरा साहब है उसके क्या उनके गवाही होगी या तुम
लेकर चलो। आपको क्या लगता है सिर्फ एक लड़के ने ही मर्डर किया कि और कोई और देखो जैसी उसकी हालात थी, 25-30 चाकू लगे हुए थे जिस्म के अंदर, उससे उस चीज को देख कर मुझे लगता है कि 2-4 जनों का हाथ है उसमें, मुंह पे, क्या किसी को मुंह पे, छाती पे, लैट्रिन की जगह, और उसका बलात्कार भी करा गया है। आपकी प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से क्या मांग है अब तक? विजय जी सर, मुझे अन्याय ये चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परवीन झा। क्या हुआ था आपकी बेटी को? मेरी बेटी यहाँ से 27 तारीख को ड्यूटी गई थी, ठीक है। यहाँ से 11 बजे के टाइम पे गई थी, 6 से 7 के बीच में मेरी बेटी आ जाती थी। जब 6 से 7 के बीच में नहीं आई तो फिर मैंने उसको मतलब वहाँ भेजा डीएम ऑफिस। वहाँ से बोले कि ठीक है, यहाँ से सब छुट्टी हो चुकी है, आप सुबह 8 बजे आके मिलना। जो उनके स्टाफ के थे, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक लड़की को कॉल की तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो फ़ोन नहीं है और तुम्हारी लड़की सेफ्टी में है और आप परेशान मत हो, घर चली जाएगी। अब क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ से उसको, लड़की को उठाया गया मेरी, और एक का हाथ में नहीं है। मैं यह न्याय मांग रही हूँ कि माँ का दर्द अब क्या होता है, क्या आप जानते हो? क्या करते थे आपकी बेटी? मेरी बेटी सिविल डिफेंस में थी। जब शाम को आपकी बेटी घर नहीं आई, उसके बाद आप डीएम ऑफिस गई, क्या बोला उन्होंने जो उनके साथ काम करते थे? बताओ क्या बोला? सुबह को बताइए। कि उन्होंने बोला था सुबह को 8 बजे आना। जो गार्ड थे वहाँ पे, जो गार्ड थे वहाँ पे। डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला आपको? डेड बॉडी के बारे में ऐसे पता चला कि हम पूरी रात उसको घूमते रहे स्टाफ वालों के यहाँ, ठीक है। कुछ पता नहीं चला, हमसे यही कहते रहे सेफ्टी में है, सेफ्टी में है। सुबह 8 बजे होते होते हम दोनों मियाँ बीवी उठे और एक लड़की के घर पे गए तो इतने लोग मेरे घर पे पुलिस वाले एचओ और दरोगा हैं, वो मेरे घर पे आ चुके थे। आपको क्या सूचना मिली कि आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है? मुझे सूचना ये मिली कि उन्होंने कहा कि थाने आप आ जाओ, कौन सा वो है ये, सूरज कुंड के थाने में आप आ जाओ, ठीक है। हम दोनों लोग यहाँ से गए तो उन्होंने पूछताछ की कि आपकी बीवी बीमार तो नहीं रहती हैं? तो मैं बीमार हमेशा रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका इनका कोई काम नहीं है, आप जाइए इनको छोड़ के और किसी आदमियों को लेके आइए। फिर उन्होंने यही कहा कि आपकी बेटी का गला काट दिया गया, 25 से 30 चाकू लगे हुए थे, कि मतलब जो देख रिया था उसको जाफ आ जा रही थी कि मतलब कोई भी केड़ी से केड़ी, बताओ कि क्या कोई भी मारेगा तो इस तरीके से नहीं मारेगा जो मेरी बेटी को घायल और जख्म किया गया। मिली थी आपको सूरजकुंड थाने से? 8 बजे के टाइम पे आए थे वो, अगले दिन 8 बजे। जी। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया किसी को इस मामले में? पुलिस ने यहाँ कोई हमारे घर पे बस वो 8 बजे आए थे और हमें कुछ पता नहीं है। जब हम यहाँ से थाने गए तो वो लड़का वहाँ पे पता चला कि लड़का आया हुआ है, हम लड़के को जानते नहीं है, हम नाम निशान का हमें तक का नहीं पता है। आप जानते हो माँ बापों का दिल क्या दर्द होता है कि बताओ, मेरा दिल रो रहा है कि जवान बच्चा मेरे आगे से गया, मेरा बच्चा तो नहीं मिल सकता। कौन से थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? हमने सूरज कुंड में ही उन्होंने किए। बताओ कि जब बेटी वहाँ रहती है और वो वहाँ का सुनने वाला है तो उसका मतलब क्या था कि सूरज कुंड के थाने में जाने का? थाने तो और भी थे। अभी तक क्या प्रशासनिक या नहीं आया, किसी ने सुनवाई मेरी नहीं की है। क्या अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मेरी लड़की को जब मिलेगा, ठीक है, मुझे खून का बदला खून चाहिए और उसको फांसी लगनी चाहिए। एसआईटी की जांच करो, एसआईटी की जांच करो, एसआईटी की जांच करो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, राबिया के कातिलों को शर्मिंदा है, शर्मिंदा है।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलफाम राजा। ये जो मैं नूरपुर से युवा वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष। ये जो कैंडल मार्च निकाला है किस वजह से निकाला है? ये हमने कैंडल मार्च इसलिए निकाला है कि हमारी दिल्ली की बेटियां राबिया सैफी जो SDM DM ऑफिस में गई थी कार्य करने के लिए और वहां से 27 तारीख को गायब हो गई थी और उनके परिवार के ढूंढने के बावजूद भी वो उसको कहीं लापता नहीं मिली। 2 दिन बाद पता चला कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद और उसके अंगों को काट पीट के बड़ी बेदर्दी से उसको करा है। तो उसके हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए और STI की मांग जांच कराने के लिए ये हमने रोड पे वो कैंडल मार्च निकाला है।